भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक दूसरा अध्याय क्रमांक 3 श्लोक संख्या 19। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजः। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजः। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजः। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजा। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजा। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजः। श्वविट्वराह उष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथ उपेतो जातु नाम गदाग्रजः। शब्दार्थ: श्व कुत्ता, विटवराह ग्रामीण शुकर जो विष्टा खाता है, उष्ट्र ऊंट, खरहे तथा गदों से, संस्तुतः पूर्णतया प्रशंसित, पुरुषः व्यक्ति, पशु
पशु न कभी नहीं यत उसका कर्ण कान पथ रास्ता उपेतः पहुंचा हुआ जातु किसी समय नाम पवित्र नाम गदाग्रजः समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद: कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य: जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज़्यादा अच्छे नहीं है और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु है और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं वे शुकर तुल्य है। शुकरों को मल खाना बहुत पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इस तरह मल पशु विशेष का खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकुर दांत भी दिए गए हैं जिनसे कुछ ऐसे लोगों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में सामिष भोजन करने वाले हैं। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 9 श्लोक संख्या 26 में वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतएव मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो भी व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता उसे शूअर के तुल्य बताया गया है।
ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है और मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियां को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और खुद के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। सामान्यतया धोबी गधे को रखता है, जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाते रहने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जा सकती है। जन सामान्य इस कलियुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझ ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्य के लिए उसकी स्त्री लती आती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य पुरुष को कुकरों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता तमाम कुकरों तथा सुअरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। भागवत तो खुला घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुत्तों, सुअरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है। किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता, अथवा दूसरे शब्दों में कुत्तों, सुअरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, जिनमें पाशविक गुणों का अनुपात अधिक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन्निति नामिने नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही धमाकेदार तात्पर्य है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का। सामान्यतः जो अधर्मी एवं सामान्य जन है यह इस तात्पर्य को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, पचाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा इस्तेमाल की है वह शास्त्र की भाषा है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पे उद्धृत किया है कि जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा गान एवं उनका नाम सुनने के लिए लालायित नहीं है वह कुत्ता, सूअर, गधा एवं ऊंट की तरह है, ऐसा एकदम सड़ाकेबाज धड़ाकेबाज प्रहार किया है। तो सामान्य जन तो उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, पचन नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं और फिर भी वह कर्मी का रोल निभा रहे हैं इस भौतिक जगत में, वह निस्संदेह जब एक दिव्य महात्मा के मुखारविंद से इस नाम का श्रवण करेंगे तो किमिया हो जाती है, जादू हो जाती है। तो नाम तो कर्ण के पद से, यहाँ पे एक शब्द है कर्णपतः, न यत कर्णपतः उपेतः, कर्ण के पद से वो समाविष्ट होता है। कहाँ पे समाविष्ट होता है? कर्ण के पद से हृदय में समाविष्ट होता है। तो हृदय में जो अनगणित काल से श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, हृदय में जो अनगणित काल से मैल एवं कचरा जमा हुआ है उसका मार्जन होना शुरू होता है। तो हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं तथा हम कीर्तन भी करते हैं अपनी जीवा के माध्यम से। तो जैसे कि नवधा भक्ति में प्रथमतः श्रवण को मान्यता दी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण के साथ साथ हमें अपनी जीवा से कीर्तन भी करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी संस्तुति, महामंत्र की संस्तुति हमारे
चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार है, साक्षात भगवान है, उन्होंने 530 साल पहले ही हमें बताई है। और इतने सुंदर रीत्या वो गान करते थे। मैंने कुछ वीडियो में अपने आचार्यों एवं वरिष्ठ भक्तों के मुखारबिंद से सुना है कि वो अगर एक ही ट्यून में अगर नामस्मरण कर रहे हैं तो वो सलग 8-8 घंटे नामस्मरण करते थे एक ही ट्यून में। अगर वो नाचते तो घंटों घंटों नाचते ही जाते थे। यानी इतना दिव्य भाव प्रकट होता था उनके हृदय में। ये हमें सिखा रहे हैं कि श्रवण एवं कीर्तन से हमें क्या लाभ हो सकता है। चूंकि हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जिक्र किया है कि बुरा सौदा। बुरा सौदा क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये दुर्लभ मानुष जन्म लेके अगर जो दिव्य वाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसको हम नहीं सुनते, उसको हम नहीं कीर्तन के माध्यम से दूसरों को सुनाते, अगर ऐसा कार्य, ऐसी सेवा हम नहीं करते तो हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो इस जो हम घटित हुए हैं इस शरीर रूपी चोले में, तो उसका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो गया वो। तो आचार्य हमें यह सूचित करते हैं कि हमें ये जो बुरा सौदा है इस शरीर का, हम कैसे अच्छा सौदा कर सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से हर जगह पे, हर गांव में कृष्ण मंदिर एवं छोटी सी ऐसा कुटिया कहो या फिर कोई भक्त चला जाता है वहां पे, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच जाता, आदिवासी लोग रहते, वहां पे हमारे भक्त चले जाते हैं और प्रचार कार्य करते थे। उनको कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी भक्ष्य करते हैं, कच्चा भक्ष्य करते हैं। ऐसे आदिवासियों उनके पास भी चले जाते हैं भक्त, और उसमें से एक जाग उठता है, जीव जागो गोराचंद बोले। बहुत ही महत्वपूर्ण और अति सुंदर काव्य है ये। महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे 23 जून 2017 में वाराणसी में। तो वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें ये जो श्व, विट, वराह, उष्ट्र और खरे ऐसे पशुओं के भांति हमें नहीं रहना है। हमें द्विपाद पशु जैसा नहीं रहना है। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते एवं श्रवण करते करते, स्मरण करते करते, चिंतन करते करते हमें वो जो स्टेज है पशुओं की, उससे आगे निकलना है। हमारा जन्म ही इसके कारण हुआ है। दुर्लभम मानुषम जन्म। तो अगर हम इस बुरे सौदे का उपयोग नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। महाराज हमें कहते हैं कि जीव जागो गोराचंद बोले। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का गीत है। तो प्रवचन के अंतर्गत महाराज हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बॉडी इज ऑलरेडी अवेकन इन मॉर्निंग फॉर फूड एंड अदर बॉडीली नीड्स। यानी शरीर जो है वह जाग गया है कुछ खाद्य की व्यवस्था करने के लिए, अपने जो परिवार है उनको संभालने के लिए, जाके कुछ कार्य करने का, काम करने का, और जो शरीर की जो अन्य रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए। We should take advantage of this body and chant Lord's holy name। महाराज कहते हैं कि हमें इस बुरे सौदे का उपयोग कर लेना चाहिए और हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का चांट करना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए। वेक अप स्लीपिंग सोल्स, जीव जागो
यानी जीव जागो, ये जागना किसी को कहा है? सोल्स, यानी आत्मा को कहा गया है। वेकअप स्लीपिंग सोल्स, वेकअप स्लीपिंग सोल्स, यानी जो सोए हुए आत्मा है वह जागिए, वह जागिए, ऐसा गोराचंद बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। हाउ लॉन्ग यू विल स्लीप इन द लैप ऑफ माया, कितने देर हम सोएंगे माया के, इसमें क्या लैप को क्या बोलते हैं? गोद में। माया के गोद में हम कितने देर सोएंगे? तो इससे जागना चाहिए। सो लिविंग लाइक एनिमल इज ऑल्सो स्लीपिंग विदाउट धर्मा। अगर हम अधर्मिक कृत्य कर रहे हैं, कोई भी मनुष्य जन्म लेके, तो ये एनिमल जैसा ही है। तो बहुत ही बढ़िया सीख हमें यहां से मिलते हैं। अभी मनुष्य का धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में संस्तुति बहुत अच्छी तरह से की। सवै पूषा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्य का धर्म ये है कि उत्तम धर्म, परो धर्म, उत्तम धर्म ये है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। अधोक्षजे यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कैसी? कॉजलेस, यानी उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ नहीं चाहिए, इसे अहेतुक्य बोलते हैं। तो ये शब्द ध्यान में रखना चाहिए हर क्षण हमें, अहेतुक्य। और कैसी? अप्रतिहता, यानी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी एब्सेंटिज्म, कोई भी बाधा नहीं चाहिए, खाड़ा नहीं चाहिए, उसमें ऐसी करनी चाहिए। तो क्या फलित होता है इससे? ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी द सोल गेट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। तो आनंदमय होता है आत्मा। तो आत्मा के आनंद के लिए हमें एक और एक ही कार्य करना है, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना एवं सेवा करना। आगे महाराज जी अपने प्रवचन में कह रहे हैं, भजी बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रही ले तुम्ही अविद्यार भरे। गर्भ में तुमने प्रतिज्ञा की थी कि इस संसार में जाकर मैं केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भजन कीर्तन भक्ति करूंगा, लेकिन भौतिक जगत में आते ही तुम अज्ञान के बोझ तले दबकर अपने उस वादे को पूरी तरह भूल गए हैं। तो अविद्या का वर्णन हुआ है यहाँ पे, एवं अज्ञान का। तो अविद्या एवं अज्ञान की एकदम बेसिक कंसेप्ट अगर हमें ग्रहण करना है, श्रवण करना है, तो श्री ईशुपनिषद जैसा दूसरा और कोई शास्त्र नहीं है। इसमें इतनी उत्तम रीत्या अविद्या क्या है, विद्या क्या है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही दिव्य तात्पर्य हमें प्रदान किए हैं। तो हमें गृहस्थ होने के नाते, ज़्यादा गृहस्थी है, ब्रह्मचारी और सन्यासी बहुत कम हो चुके हैं। महाराज भी कभी कभी शोक करते हैं कि ब्रह्मचारी पूरे जा रहे हैं। तो हमें सदैव याद रखना है कि जिसने अपनी जवानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए बहाल कर दी है, वह कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है, वह सबसे श्रीमंत व्यक्तिमत्व है, क्योंकि वह हमेशा गोलोक से जो प्रेम धन आया है उसी के ही चिंतन में रहता है। तो हमें कभी भी हमारे जो आश्रम के भक्त हैं उनके प्रति कभी भी ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि ये साधारण है करके। अगर हम उस दिन ये भाव लाएंगे, हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे आचार्य बताते हैं। एवं अभक्त के बारे में भी हमें निंदनीय कृत्य या निंदनीय विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। तो ये तो भक्त है, तो हमेशा श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कल्पनाएं हमारे मन में लानी चाहिए। भक्त के साथ वार्तालाप करते समय, भक्त के साथ भक्त का कोई चिंतन करते समय। तो अविद्या, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 मिनट,
मंत्र 10 में बहुत ही अच्छा प्रतिपादित किया गया है। अध्याय क्रमांक 13 श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक यहाँ पे विद्या के बारे में बताया गया है। तो क्या विद्या है? मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अन्यों द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए सीखना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। तो अगर हम इस ज्ञान में बात को नहीं आत्मसात करते हैं तो हम कौन है? पशु है। तो पहले श्रील प्रभुपाद जी कहते कि पहले आप समर्थ हो जाओ, आप ये ज्ञान ले लो और पूरी तरह समर्थ होने के बाद में आप प्रचार करो। तो महाराज भी इसकी संस्तुति करते हैं। महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर कोई हम में से ही नया वक्ता बनने की कोशिश कर रहा है, उसके मन में कल्पना आई कि मैं नया वक्ता बनूंगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं इस कल्पना से, इस विचार से। हमें कुछ पाना है तो थिंक बिग करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे हाई थिंकिंग करना है। हाई थिंकिंग इज थिंकिंग रिलेटेड टू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ज्ञान की बातें बताई गई है, 18 अलग अलग इसमें ज्ञान बताया गया है। तो इसका हमें श्रवण करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। तोमारे लईते आमी हयनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। तुम्हें वापस गोलोक धाम ले जाने के लिए ही मैंने इस जगत में अवतार लिया है। ऐसा कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। मेरे अलावा इस पूरे संसार में तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? ऐसा करके हमें प्रश्न पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। एनेची औषधि माया नशीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। मैं इस भौतिक माया के रोग को, ये महाराज जी का प्रवचन है जून 2017 का। मैं इस भौतिक माया के रोग को हमेशा के लिए खत्म करने की अचूक औषधि दवाई अपने साथ लाया हूं। तुम मुझसे यह हरे कृष्ण महामंत्र मांगकर स्वीकार कर लो। इन्हें ऐसे बांटते थे, दिव्य प्रेम में बांटते थे और इतने एनर्जेटिक थे भगवान चैतन्य महाप्रभु कि जिसको भी एक बार मंत्र देते थे वो पागल ही हो जाता था, इतनी शक्ति थी। चैतन्य महाप्रभु एक स्टांजा में कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। हे गुरुदेव, ये अपने गुरुदेव से कह रहे, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है और इसमें कैसी अलौकिक शक्ति है। इस मंत्र का जाप करते करते इसने मुझे भगवान के प्रेम में पागल बना दिया है। यहाँ पे पागल शब्द यूज किया है, लेकिन आचार्य कहते कि ये सांसारिक पागल नहीं है, ये दिव्य पागल है, ये दिव्य आसक्ति है। तो हमें कुत्ता, सूअर, ऊंट एवं गधे जैसा नहीं बनना है। हमें पागल बनना है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम में, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में। श्री प्रभुपाद जी आगे हमें महाराज हमें आगे बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति सांसारिक शब्द नहीं है, ये है साक्षात गोलोके प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का ध्वनि रूप है। अभी यह ध्वनि रूप कर्ण के पद से ही प्रवेश करेगा हृदय में
और चैतन्य चरितामृत में और एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। यानी ऑलरेडी हमारे चित्त के अंदर श्री कृष्ण कृष्ण प्रेम है, लेकिन सुप्तावस्था में है। अगर हमें इसे जागृत करना है तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण करने के माध्यम से हमारे चित्त का मार्जन हो जाएगा और वह सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पहले गीत में, जीव जागो जीव जागो। तो ये जागना यानी अपने आत्मा को जगाना है, शरीर को नहीं। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति सांसारिक शब्द नहीं है, वह साक्षात गोलोक का प्रेम धन है। इससे क्या फलित होता है? दिव्य उन्माद। यहाँ पे पागल शब्द का अर्थ मानसिक बीमारी नहीं है, सांसारिक मोह माया को भूलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब जाना, इसे दिव्य उन्माद कहा गया है। आगे, यह कलयुग का एकमात्र उपाय है जिसे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, हमारे आचार्यगण, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज भी हमें उपदेश में कहते हैं कि बी चैंट एंड हैप्पी। तो हमें यही समझाते हैं कि कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप ही हमें भव रोग से तार सकता है। और यह सबसे सरल एवं शक्तिशाली माध्यम है। तो ये सुनने के लिए, यानी अगर जो भी कोई न यत्कर्ण पत उपेतहा, जो भी कोई इस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए ललायित नहीं है, तो वो क्या है? श्व, विट, वराह, उष्ट्र एवं खरे। हमने तात्पर्य में सुना कि अत्यंत सटीकता से श्री प्रभुपाद जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। तो यहाँ पे जो भी उपस्थित है वो बाद में जाके सुनो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बिहेवियर हमारा किस तरह का होना चाहिए, तो इस शास्त्र के माध्यम से हमें समझ में आता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि कभी कभी नहीं आने का, यहाँ पे आपको जितना समय मिलता है, समझो दिन वीक में 3 बार 4 बार समय मिल रहा है, तो आके श्रवण करके आप जा सकते हैं, अपने कॉलेज या अपने काम पे जा सकते हैं। अभी मुझे भी काम पे जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ योजना करके, काम पहले ही दिन निपटा के, कुछ प्लानिंग करके हमें यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये बहुत ही प्रसन्न होते हैं, हमारे आचार्य, हमारे महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं ऐसा कार्य करने से। और यहाँ पे उपस्थित है वो बहुत ही यानी मंगलमय एवं पवित्र आत्माएं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता है। तो ये अपने आप में ही एक उत्स्फूर्त मोटिवेशनल वाक्य है। तो उसको धारण करते हुए हमें हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। डिसिप्लिन यानी हमें हमेशा आना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और हमें गधों जैसा नहीं होना है, ऊंट जैसा नहीं होना है, वराह जैसा, विट वराह जैसा नहीं होना है, हमें कुत्ता भी नहीं होना है। हमें कुत्ता होना है हिज ग्रेस श्रुतिकृति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। वो हमेशा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे गले में एक पट्टा दिया है, मैं उनका वफादार कुत्ता हूं। तो यहाँ पे ये कुत्ता शब्द है ना, इतना सटीकता से बैठता है, दिव्य, वो दिव्य हो गया, क्योंकि उसमें
आज्ञाधारी, अपने गुरु के प्रति एक निष्ठता, गुरु के उपदेश के प्रति सर्वस्व बहाल देना, अपनी जवानी, अपने जीवन का हर एक समय बहाल देना, इसके कारण वो दिव्य कुत्ता कहलाते हैं। साधारण नहीं है, भौतिक नहीं है। तो हमें कभी भी उनके प्रवचन सुनते सुनते हम हंसना नहीं चाहिए, वो बहुत ही दिव्य ध्वनि है। तो हमें हर दिव्य बनना है, वराह भी, भगवान वराह। तो दिव्यत्व की, और दिव्यत्व कब आ सकता है? जब हम हर एक क्रिया को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित करते हैं तब। तो यहाँ पे हम विश्राम करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, समस्त गुरु वृंद की जय।